नमस्कार, आप देख रहे हैं दुनियादारी न्यूज़ में जयपाल सिंह। हम पहुंचे हैं टिक रिपोर्टर रुपेंद्र जलाल जी के पास हैं। बात करेंगे आज टिक रिपोर्टर पर हो रही समस्याओं और किसान आंदोलन के बारे में पूरे विस्तार से भाई जी बताएंगे। नमस्कार जी। सत श्री अकाल जी। वीर जी, जदों का आंदोलन शुरू हुआ है, आप यहाँ पे बैठे हैं। मैं थोड़ी पंजाबी नहीं बोल पाऊँगा, लेकिन हिंदी में बात करूँगा। तो यहाँ पर जैसे जैसे आंदोलन आगे बढ़ रहा है, समस्याएँ भी आ रही हैं, तो हमारे दर्शकों को बताइए कि किस तरीके से यहाँ पर आप रह रहे हैं। सबसे पहले तो जयपाल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद दुनियादारी यूट्यूब चैनल का। आप भी पहले दिन से यहाँ पर, मैं पंजाबी में बात करूँ, तुम भी पहले दिन तो ही इतने डटे हुए हो, बहुत बहुत धन्यवाद। समस्या ये तो नॉर्मल है, छोटिया समस्यावां ने। काले कानून है जिहड़े वो वड्डी समस्या तो वो रद्द करवाने करवावांगे, करवा के रखांगे, क्योंकि वो इदा आ भी जेकर वो लागू हो गए तो साडे बच्चों का भविष्य ते साडी जिहड़ी जमीन है, साडी माँ है, तो जे यही साथों हो ही गई तो सानू जिउण का भी हक। तो समस्यावां आउंदियां ने, बारिश पैंदी है, ठीक है, पानी खड़ जाता है, होर मच्छर की समस्या भी होंदी है, गर्मी की समस्या भी होंदी है, काफ़ी समस्यावां है, पर सब तो बड़ी समस्या काले कानून है साडे लिए, वो रद्द करवाना पड़ेगा। यहाँ पर लगातार आप डटे हुए हैं और भंडारा चला रहे हैं, दूध की सेवाएं दे रहे हैं। पिछले दिनों आपकी गाड़ियाँ भी 2-3 बार पलटी हैं, तो क्या हुआ, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए ये तो सानू आप करिए भी विरासत दे विच साडे गुरुआं ने, गुरु नानक पातशाह ने वीर दियां वाला सच्चा सौदा करके जिहड़ा वो सानू गिफ्ट दिता सी, ते वो गिफ्ट का आप आनंद अज तक लै रहे हैं। तोहफा दिता उन्होंने, वह आनंद अज आप पूरी दुनिया के लै रहे हैं। जिथे भी पंजाबी गए हैं तो उत्थे लंगर नाल गए, और गुरु की कृपा के नाल लंगर चल रहा है। अपनी जिम्मेवारी है कि बनता है, अपना फर्ज बनता है, वो निभा रहे हैं। तो बाकी दुध की जी गड्डी आती है, एक दिन छड्ड के 2400 लीटर की, तो प्रॉब्लम आई, एक दिन गड्डी पलट गई, एक दिन 2 टायर फट गए। ठीक है, अंदोलन है ये, मुश्किल जिहड़ियां आउंदियां रहिंदियां, ते चुनौतियां दा सामना तुसीं किस जज्बे नाल करदे आ तां ये फिर उत्थे पता लगदा। जे तां आपां ढह गए, ढेरी ढाली, यार अपनी तां गड्डी पलट गई, हो गया नुकसान, हो गया पैसे लग गए। आ थोड़े दिनों के विच विच, 1 महीने के विच विच साडा जिद्दां आपां कह दईए भी 90 हो ते 1,20,30 हज़ार वांगू ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਡੀ ਦੁੱਧ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ, ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਫਲਾਣਾ ਲੀਡਰ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ असली बात है, जिस तरह तीनों कानून अगर पास हुए हैं, अगर ये लागू हो जाते हैं तो गरीब की रोटी का क्या होगा। गरीब की रोटी का तो 3 काले कानूनों तो पहले ही बहुत औखा होया था जी। सिलेंडर गरीब की पहुँच तो बाहर हो गया, आम बंदे की पहुँच तो बाहर है। डीजल पेट्रोल आम बंदे की पहुँच तो बाहर है, और सरों का तेल आम बंदे की पहुँच तो बाहर है। तुसीं देख लो भी सिलेंडर में रोटी पकाउणी, सरों के तेल नाल चलो डीजल पेट्रोल तो चलो सर जूगा, जो आम बंदा वो कोई वहीकल नहीं है वो बिना तो सर जूगा, पर ये 2 चीज़ों बिना तो सरना नहीं। ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ कह दईए दालों के रेट वधी जाते हैं, हर रोज़ महंगाई वध रही है। कदे आप ये तो नहीं सुनिया भी अज महंगाई घट गई। सो ये सब तो वड्डी मैं कहना भी लड़ाई है। ये सारे भारत को सहयोग देना पैना, क्योंकि जेकर 10 साल जो 5 साल अगले BJP होर रहेगी इत्थे, तो ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮਰ ਜਾਓ, ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜੇ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਾ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ 300 ਰੁਪਇਆ ਕਮਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਕੀ ਖਾਊਗਾ ਤੇ ਕੀ ਬਚਾਊਗਾ? ਬਚਣਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਉਹਨੇ ਖਾਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਪਹਿਨਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਦੋਂ ਵਧੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਸਾਡਾ ਦਿੱਲੀ ਲੋਕਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੈਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਚੁਣ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਨੇ, ठीक है। साढ़े लोगों दी वोटां लैके अज साढ़े लोगों को अखां दिखा रहे हैं, साड़ी दुश्मनी है। फिर आतंकवादी क्यों कहते हैं आप?
ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਏ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮੰਗੂਗਾ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਰਿਆਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਥਿਤ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਫੋਰਸਿਸ ਦੇਖ ਲਓ ਆਪਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ, ਜਾਟ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ, 2 ਰੈਜੀਮੈਂਟ, ਇੱਕ ਡੋਗਰਾ ਰੈਜੀਮੈਂਟ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ? ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹੋ। ਜੋ ਮੁੰਡੇ ਹੁਣ ਹਾਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਮੈਚ ਹੋ ਕੇ ਹਰਿਆਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਸੀ, ਕੁਸ਼ਤੀ ਵੀ ਜਿੱਤੀ, ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਜਿੱਤੀ ਆ। ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ। ਤੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਦੀ ਨਾ ਜੀ ਗੱਲ ਕੌਣ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅੰਬਾਨੀ ਅੰਡਾਨੀ। ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਆ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਕੁਰਸੀ ਆ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਕਰੂੰਗਾ ਹੀ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜੇ ਕੁਰਸੀ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ नहीं, अपने के लिए पैसा। यहाँ पर लगातार किसान आंदोलन में विवादित जो समस्याएं चलती हैं, जैसे पहले एक लड़की का मामला उछला बलात्कार के केस का, और फिर एक आत्महत्या को हत्या बनाने की कोशिश की गई, तो उनके बारे में क्या कहेंगे? ये देखो ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕੀਤਾ ਇਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਓਵਾਦੀ ਨੇ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕੋ ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਗੈਂਗ, ਇਹ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬਕਵਾਸ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਨ ਘੜਤ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਉਹ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਜੋ ਲੜਕੀ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਕੌਣ ਸੀ ਕੌਣ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਉਹਦੀ ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਹਾਣੀਆਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਦਈਏ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 9ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਲਾਈਏ, ਹਰਿਆਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਲਾਈਏ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ 11 ਮਹੀਨੇ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਦੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ, ਵਾਰ ਉੱਧਰੋਂ ਵੀ ਆਉਣਾ ਤੇ ਵਾਰ ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਉਹ ਜੰਗ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਚਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਬਚਣ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਨੰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਚਣਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚਣਾ। विपक्ष का बहुत बुरा हाल है, विपक्ष के बारे में क्या कहेंगे? विपक्ष का तो आपको पता ही है, अभी सुबह शाम तो फिर बात ही क्या होती है। तो इदा नहीं चाहिए, लोकतंत्र है, ठीक है, सारे हक है, तुसी हो, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਕ ਆਪਣਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੱਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇਣ ਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇਹ। ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈਗਾ ਮੁੱਖ ਵਿਪਕਸ਼ੀ ਦਲ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਖਾਮੋਸ਼ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਜੇ ਉਹ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਆਹ ਦਿਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਟਾਈਮ ਆ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਹ ਪਾਸ ਕਰਤੇ ਜੀ, ਇਹ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ। ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ, ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਮੌਜੂਦਾ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਿੰਨੇ MP ਹੁਣ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੋ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਆ ਉਹ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਵੋਟ ਲੈਣੇ ਆ ਨਾ ਆਪਸੇ। ਹਾਂ, ਵੋਟ ਲੈਣੇ ਆ ਨਾ, ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਅਸੀਂ 550 ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਬਿਤਾਏ ਹੋਏ ਮੱਛਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰਾਤਾਂ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਠੀਕ ਆ, ਛੱਤ ਚੌਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ, ਬੁੱਢੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਾਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਆ। ਲੀਡਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰੋ। ਲੀਡਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਲੀਡਰ ਵੀ ਠੀਕ ਆ ਵੀ ਆਹ ਸਾਡਾ ਲੀਡਰ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਦੇ ਵੀ। ਅੰਨਦਾਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੱਚਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਿੰਦਰ ਕੈਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਖੁਦ ਜਿਹੜੇ PM ਸੀਰੀਅਲ ਚੱਲ ਕੇ ਗਏ ਵੀ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਅੰਨਦਾਤਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਵਾਲਾ PM ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, 550 ਜਣੇ ਚਲੇ।
ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ? ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੰਜਾਬ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 13 ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਸੀਟ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਯੂਪੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਏਰੀਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ 80 ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਜ਼ਰੀਏ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਗੁੰਡਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਇਹ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਗੁੰਡਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਓ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੱਟਾਂਗੇ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਦਰਖਤ ਖੜਾ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਤੋਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਜੜ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੱਟਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲੈ ਸਕਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਫਤਵੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਕਦੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ, ਕਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ, ਕਦੇ 3 ਤਲਾਕ ਦੇ, ਕਦੇ ਕੋਈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਅੰਦੋਲਨ ਇਹ 9ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਘੱਟ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਜੀ ਦੇਖੋ, ਅੰਦੋਲਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਾ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਲੋਕ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ 9 ਮਹੀਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਮਜ਼ੋਰ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਦਾ ਰੁੱਤ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਘਰੇ ਗਏ, ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕ ਕਾਵੜ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੈਕਿੰਡ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਡਾਕ ਕਾਵੜ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਨ ਪਾਤੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ 26 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਾਨ ਪਾਈ ਸੀ, ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਾਊਨਫਾਲ ਤੋਂ ਅੱਪ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਵੜ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਆਪਣੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਡੀਜੇ ਲੱਗ ਕੇ ਲੰਘਦੇ ਇੱਧਰ ਦੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹਮ ਦਿੱਲੀ ਆ ਗਏ, ਐਨ ਨਜ਼ਾਰਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਭਰਾ ਲੰਘਦੇ ਆਪਣੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ, ਤੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਦੇਣ ਅਸੀਂ ਬਈ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ। जो राजनीतिक पार्टियां हरियाणा और पंजाब को अलग अलग करने की कोशिश में हमेशा ही रही हैं, और आज हरियाणा, पंजाब, यूपी, राजस्थान सब एक मुट्ठी में एक चूल्हे पे बैठ के खाना खा रहा है, एक चूल्हे पे खाना बना रहा है, एक टेंट के अंदर रह रहे हैं, तो ये भाईचारा कायम हो गया। ये राजनीतिक पार्टियों के लिए खतरा नहीं है क्या? ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜ ਆ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ, ਅੱਡੋ ਅੱਡੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਲੜਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਕਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਚਪੇੜ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ ਰੱਖੀਏ, ਅਤੇ ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਹ ਲੋਕ ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾੜ ਪਾ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਕਦੇ ਟੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੇਮੇ ਖੜੇ ਕਰਨ ਦੀ ਬੜੇ ਵਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੂਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਦੇ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਚਪੇੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਆਈ ਦੇਣੀ। जो संयुक्त मोर्चा के किसान नेता हैं, उनके ऊपर भी गोदी मीडिया तरह तरह के डुप्लीकेट वीडियो कहेंगे कि बना के वो डाल रहा है कि फलाना नेता से फलाना का झगड़ा हो गया, इस नेता से इस नेता का मतभेद हो गया, और वो दिखाने की कोशिश करता है कि संयुक्त मोर्चा में फूट पड़ चुकी है, जबकि हकीकत आप लोग जानते हैं। बताइए क्या हकीकत है? ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਮੈਂਬਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ 20 ਮੈਂਬਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮੁੱਕਰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ, ਪਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਰੀ ਜਾਈਏ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੜੀ ਜਾਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਾਵਾਂ 'ਚ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਇੱਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹਾਂ, ਇਕਜੁੱਟ। ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਟੱਕਰ ਆਈ ਰਹੂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮਾੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੋਈ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਉਠਾਉਂਦਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਮਾੜੀ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਐਡੀ ਕਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ। ਸਾਡਾ ਜੇ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ ਐਟ, ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੀ ਕਰਨੀਆਂ, ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ 'ਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਆ। ਪਰ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੜੀਏ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੱਟਣੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੱਟਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਕੱਠੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਅੱਜ ਕੋਈ ਕਾਲ ਦੇਵੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵੜਨਾ, ਲੋਕ ਜਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਜੋ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ
ਅੰਡਰ ਚੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੀ 26 ਵਾਲੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀਗੀ, सरकार ने अपने बंदे जाले बाढ़ के या चीनी संगठनों ने उसके अंदर कोई शरारती तत्व डाल के आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की थी, अगर दोबारा से ऐसा हुआ तो क्या जवाब होगा? ऐसा होਊਗਾ ਨਹੀਂ, ਗਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਤੀ ਗੱਲ। ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਪਾਈਪ ਪਈ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਝੁੱਲ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਕਿੱਡੀ ਖਾਸ ਗੱਲ। RSS ਵਾਲੇ नहीं चलाते कितने ना कितने। एक चाइना के बॉर्डर के ऊपर हमारी जो सिख रेजिमेंट है, जब भी कोई लड़ाई का अलार्म बजता है तो सबसे पहले जो अपना गरुओं का झंडा है उसको सलामी दी जाती है। ਸਲਾਮੀ ਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣੀ ਫੋਰਸ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜੋ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਸਟੇਟ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ RSS ਗੰਦ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੋਈ। ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਇਹ ਚਲੋ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੜਾ ਕਰਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਇਆ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਉੱਥੇ ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਵੇਵ ਆਈ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਉਸੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੋਕ ਭਾਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਉੱਥੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਮਿਲੇ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮਾੜੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਓ ਭਾਈ, ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਝੁਲਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ, ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਮੁਸਲਿਮ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਖਰੇਵੇਂ ਖੜੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹੋਏ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਡਾਊਨਫਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਫੇਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਰੇ। आखिर सरकार को क्या मैसेज देना? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਲੜਨਾ ਹੈ ਨਿਕਲੋ ਬਾਹਰ ਮਕਾਨੋਂ ਸੇ, ਜੰਗ ਲੜੋ ਬੇਈਮਾਨ। ਜੰਗ ਲੜਨ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗਾਜੀਪੁਰ, ਟਿਕਰੀ, ਸਿੰਘੂ, ਉੱਧਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਕਾਜਾਪੁਰ, ਠੀਕ ਹੈ, 4 ਬਾਰਡਰ ਨੇ। ਆ ਜਾਓ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਲੜੀਏ ਲੜਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੜ ਪੱਟੀਏ BJP ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੇ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਗਰੀਬ ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਜੋ 30 ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ 35 ਲਾ ਦਿੰਦੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਇੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਤੂੰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਲਾਏਗਾ, ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਕਿਵੇਂ ਲਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ 35-40 ਵਾਲਾ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕਿਹੜੇ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗਲਾਮੇ ਤੋਂ ਫੜਨ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ, ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਕਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨੈਟ ਜਿਹੜਾ ਭਾਅ ਵਧਾ ਰਿਹਾ, ਰੇਟ ਵਧਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਪੈ ਗਿਆ, ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਨਗੇ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੜ ਪੱਟਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੋਊਗਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜੈਪਾਲ ਜੀ, ਆਪ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ, ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ YouTube ਚੈਨਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਮ ਦੇ ਪੁੱਤ ਹੋਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਆਪਣਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਾਈਏ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਰਿਆਣੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। सभी साथियों को राम राम। नवरत्न भाई, सत्यवीर गुज्जर भाई, निरंजन यादव साहब, पवन शर्मा जी, राकेश दीका जी, मैंने जितने नाम पढ़े सबसे पहले गुज्जर साहब, यादव साहब, शर्मा जी, राजपूत भाई, राकेश दीका, सारी जाति, सारा प्यार प्रेम, सारी तरह के भाई हैं यहाँ पे, जिनसे हमारा भाईचारा जुड़ा हुआ है। आज एक इतनी बेशर्मी की हद होगी मन में भाई, मेरे मन में कुछ सवाल हैं, कुछ बातें हैं जो आप लोगों के सामने लेके आ रहा हूं। एक बार सारे भाईचारे से
पुनर्निवेदन है मेरे सभी साथी जुड़ने की कोशिश करें जल्द से जल्द। ये आपका भाई आप सबसे एक उम्मीद कर रहा है कि भाई जल्दी जितना जो भी भाईचारा है पूरी की पूरी हरस छिकारा टीम तक ये मैसेज पहुंच जाए, पूरे भाईचारे तक ये मैसेज पहुंच जाए, पूरे भारत देश में ये मैसेज पहुंच जाए। बस सारे भाई जुड़ो भाई। बेशर्मी की एक हद होती है भाई, वो हद भी पार होगी आज। मतलब अपने आप तक गिल्टी फील होने लगी कि हम इंसान, हाँ दुख दर्द होने लग गया इस बात का। एनसी जाट भाई हम भाग्यशाली, हाँ आप बाढ़ मेरे तो देख रहे हो पूरे भारतवर्ष का और विदेशा में भी अपना भाईचारा जुड़ा हुआ है। खान साहब लव यू, आपको भी रिदमल भाई। लेकिन भाई बड़ा दुख आज एक बात का, दिल खोल का आपका भाई आप लोगों से बातें करना चाहता है और मैं न्यू चाहूं भाई मेरी बात का जवाब दियो। खाली राम राम श्याम श्याम करने के लिए, पानी मारने के लिए ये पेजरियो भाईचारा नहीं बना रहा क्या भाई? सीधी सी बात है, सारे साथी 1400 भाई जुड़ गए हो, एक वो भाईचारे जोड़ने की कोशिश करो। बहुत ही जबरदस्त बात है, बहुत ही जबरदस्त चीज आप लोगों के बीच में। एक बस शेयर का बटन होगा नीचे की तरफ, सारे भाई जल्दी से दबाओ। दबाते ही 16 हाथ लिखा पाओगा शेयर टू ग्रुप। प्रवीण वर्मा जी मेरा भाई जय महाकाल। ए बस सारे ग्रुपा में 10-10 ग्रुपा में तुरंत शेयर करो भाई। शेयरिंग रोक रखिए, आगे वीडियो नहीं पहुंचेगी अगर आप लोग आगे नहीं पहुंचाओगे। अब मैं आप लोगों से भाई आज कुछ कटु सत्य हो सकता आप लोगों को बुरी लगेंगी वे बातें, लेकिन करना चाह रहा हूं भाई, क्योंकि तुम जवाब दोगे इस बात का। तुम जवाब नहीं दोगे तो जवाब कौन देगा? आज मुझे बड़ा दुख हो रहा है एक बात पर। हमारी एक बेटी, एक बहन जिसका नाम है वंदना कटारिया, हरिद्वार की है। अगर एक जाति के तौर पे देखो वो एससी शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करती है। अगर उसको एक बेटी की नजर से देखोगे ना, वो हमारे भारत देश की, पूरे भारतवर्ष की, जिसके अंदर 140 करोड़ के लगभग अपनी जनसंख्या हो रही है, उस 140 करोड़ की जनसंख्या में से उस बेटी ने हमारी ओलंपिक के अंदर अगुवाई करी है। हमारे भारतवर्ष की महिलाओं की टीम की वो लड़की कप्तान थी जिन्होंने जबरदस्त प्रदर्शन किया। सबसे पहला प्रदर्शन ओलंपिक में क्वालीफाई होना, दूसरा प्रदर्शन पहली बार मेडल से चूकी हमारी बेटियां। हमें गर्व होना चाहिए, लेकिन दुख इस बात का है अगर वो जीतती तो वो भारत देश की बेटी, जब वो हार गई वो शेड्यूल कास्ट हरिद्वार के अंदर कुछ वाहियात टुच्चे आदमियों ने उनके घर के बाहर बमबारी करी, बुरी बुरी गालियां दी, शेड्यूल कास्ट फलाना दकड़ा, ये जाति सूचक शब्द उस बेटी उस बहन के लिए इस्तेमाल करे। एक बार गौर से सुनना भाई, बात को समझने की कोशिश करना। अगर मेरी बात अच्छी लग रही, मैं सही जगह पे जा रहा हूं, साथ के साथ आप भाइयों से ये चाहूंगा 2500 साथी जुड़ लिए हो। आप लोगों का काम आगे से आगे, आगे से आगे शेयर करना। अगर इस बात को भी शेयर नहीं करोगे ना आप लोग, मैं ये सोचूंगा सबके सब बुज़दिल हो गए हैं, किसी के अंदर इंसानियत रही नहीं। पहली बात जो आप लोगों के सामने रखना चाह रहा हूं, अरे मेरे भाइयों वो शेड्यूल कास्ट है। अगर आप उनको, उन लोगों से एलर्जी है, ओलंपिक में किस लिए भेजा? कोई ऐसी टीम बनाओ। आपकी पार्टी क्या चाहती है? आपकी पार्टी का नारा है हिंदुत्व, हिंदुत्व, हिंदुत्व। तड़के सांझ दिन रात आगते मूतते बैठते उठते सिर्फ एक जाप करते हो, हिंदुत्व। आज मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या आप सच में हिंदुत्व को बचाने वाले हो? सबसे पहला सवाल, जिस शेड्यूल कास्ट की आप बात करते हो, शेड्यूल कास्ट में जितनी जातियां आती हैं, क्या वो हिंदू नहीं है? आप लोगों से पूछना चाहता हूं मैं। उससे दूसरा, हम बॉर्डर पर अगर लठ खाएं, हम जाट, हम आतंकवादी, अगर हमारे बेटे ओलंपिक में जाकर मेडल लेके आए, वो भारतीय, वो एक नंबर के। अरे वे उन्हीं के बेटे हैं, उन्हीं किसानों के जो बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। वे उन्हीं किसानों के पुत्र हैं जिनको आप लोग आतंकवादी कहते हो। आधे आदमियों को तो आप जाट शब्द से बुलाते हो, उससे दूसरे आदमियों को आप
शेड्यूल कास्ट शब्द जाति सूचक शब्द से बुलाते हो। मैं आप लोगों से यह पूछना चाहता हूं, फिर ये हिंदू कौन है? जिस हिंदुत्व का थारी पार्टी जाप करे है, उस हिंदुत्व में कौन कौन सी जातियां हुए हैं? मैं देश के प्रधानमंत्री तय, देश के जितने भी सीएम पीएम जो कुछ भी है, उन सब से पूछना चाहता हूं ये बातें। जहां एक बेटी ने गर्व से हमारा सिर ऊंचा किया, उस बेटी को गालियां में लल्ला गिरी। जहां एक बेटी ने हमारे तिरंगे का मान सम्मान बढ़ाया, उसके घर के बाहर जाकर आप लोग उनको गालियां सुनवाते हो। अपने गिरेबान के अंदर झांक के पहले तो ये देखो, हॉकी की टीम को इतने बड़े भारत देश ने स्पॉन्सर भी नहीं किया, स्पॉन्सर तक नहीं किया। वे अपने दम पर गई हैं, अपने दम पे 2, 4, 5, 10 समाज सेवी भाई थे जिन्होंने हमारी बेटियों को स्पॉन्सर किया। बेटियों तुम आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूं। ये शब्द समाज सेवी साथियों के थे, आपकी पार्टियों के नेताओं के नहीं। उम्मीद करते हो आप लोग मेडल की फैसिलिटी सुविधा क्या देते हो किसी खिलाड़ी को? किसी भी गांव में जाके देख लो, पूरे भारतवर्ष के कितने गांवों में स्टेडियम है, कितने गांवों में खेल की अच्छी व्यवस्थाएं हैं, कितने गांवों में आप लोगों ने कोचों की फैसिलिटी दे रखी है। उम्मीद करते हो आप लोग मेडल की। अगर कोई मेडल लेके ना आए उसको गालियां, अगर कोई मेडल लेके आ जाए वो भारतीय है, ना मेडल लेके आए उस पे जाति सूचक हमले। मुझे बड़ा दुख एक बात का हो रहा भाई, मैं कहता हूं छाती तान के, जो हमारी बहन है ना, हमारी बहन वंदना कटारिया, हॉकी महिला हॉकी टीम की कप्तान, मेरी बहन सलूट करता हूं आपको, जो आप हमारी हॉकी को इतना ऊपर लेके गए। आपने ओलंपिक में वो कमाल करके दिखाया बिना पैसों के, बिना फैसिलिटी के। एक फिल्म आई थी शाहरुख खान की, चक दे इंडिया, वो फिल्म थी। आपने उस सीन को, उन चीजों को रियल में दिखाया, सच्चाई में करके। और भाई बड़ा दुख इस बात का है, आप लोग अपनी बहन बेटियों का विरोध करते हो। इससे पहले आप लोगों ने क्या किया भाई? इससे पहले आप लोगों ने उन बहन बेटियों के लिए क्या किया? फैसिलिटी क्या दी है उनको? बताऊं आपकी सरकार ने क्या फैसिलिटियां दी हैं? 376 बलात्कार, लूट, डकैती, ये हमारी बहन बेटियों के साथ होता है। सरेआम उनको कुचला जाता है, सरेआम उन पर एसिड डाला जाता है, सरेआम उनको बाजारों में छेड़ा जाता है। ये आप लोगों की सरकारें ये काम कर रही है। जो आप लोगों ने एमपी एमएलए चुन के भेज रखे ना, 70% आदमियों के बैक में जाके देखना, सबके सब बलात्कारी, चोर, मर्डरी, हत्यारे हैं। उनका रिकॉर्ड निकाल के देखो, और वो बहन बेटियों पे उंगलियां उठाते हैं। हमारे देश की जनता ना, जो जनता जनार्दन होती, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, एक बेटी ना आप लोगों का मान सम्मान बढ़ाया, वंदना कटारिया ने। हरिद्वार की रहने वाली जो हमारी बच्ची भारत टीम की जो कप्तान है, आप उसके घर के बाहर जाकर जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हो। अगर तुम्हारे पिछवाड़े में इतना दम था ना, उस बेटी की जगह कप्तान बन के दिखाते। अगर तुम्हारे पिछवाड़े में इतना दम है, ये जो हिंदुत्व का जाप करते हैं, मैं ये कहता हूं अपने प्रधानमंत्री साहब को कहो अपनी टीम भेजे खुद की, अपने आप कुछ ला करके दिखाए। एक मीराबाई चानू जिसका मेडल आया, उसके पीछे पता क्या लिखा हुआ था? उसके स्वागत समारोह में मोदी साहब ने भारत देश को मेडल दिलवाने पर हार्दिक शुभकामनाएं। क्या किया भाई मोदी ने? क्या किया है? आप सबसे पूछना चाहता हूं, आप लोगों का दिमाग जो है वो मानसिक संतुलन हिल चुका है क्या? आपकी बेटी, आपके बच्चे जिनका हौसला बढ़ाने चाहिए, आप लोग उनको जातियों में बांट रहे हो। हमें भी पता है वे भारत देश के लिए लड़ने गए हैं, वे सब के सब भारतीय हैं। यही मांग, यही डिमांड हमारी किसानों की है। यह जो आंदोलन हो रहा है, यह आंदोलन कोई व्यक्ति विशेष, कोई जाति नहीं कर रही। यह आंदोलन कोई जाट नहीं कर रहा, यह आंदोलन कोई पंडित नहीं कर रहा, यह आंदोलन कोई राजपूत नहीं कर रहा। यह आंदोलन किसान कर रहे हैं, किसान जिनका शोषण हो रखा है, जिनका और ज्यादा शोषण होने की तैयारी है, जिनकी जमीनें खोसने की तैयारी है, जिनको कुचलने की तैयारी है, वे सब के सब किसान आपके लिए लड़ रहे हैं। और उन्हीं किसानों के पुत्र
बजरंग पूनिया एक किसान परिवार से मेडल की दावेदारी में खड़ा है मेरा भाई। आपका दैया साहब हमारा सोनीपत का जो मेडल लेके आया है वो एक किसान पुत्र है। हॉकी के हमारे भारतीय टीम के जितने खिलाड़ी सारे के सारे किसान पुत्र हैं, समझे। जमीनी स्तर पर जाकर ये चीजें देखो, जो मेडल लाने वाले मेहनती जितने भी वहां खड़े हैं ना, जो भारत देश की तरफ से अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं, वे सब के सब एक किसान पुत्र हैं। अगर वे मेडल लाए तो भारतीय, और उनके बाप अपना हक मांगे बॉर्डर पे जाके, वो आतंकवादी। ऐसा ही पहले भी हुआ था। मेरा साथी था तेज बहादुर यादव, मुझे नहीं पता आजकल वो कहां है, ठीक है या नहीं है। उसके दादाजी को जो आजाद हिंद फौज में थे, ताम्र पत्र मिला हुआ सरकार की तरफ से, सम्मानित कर रखा है। उसके बाप को 16 बार सरकार ने सम्मानित कर रखा है। तेज बहादुर यादव को दुनिया भर के मेडल दे रखे सरकार ने सम्मानित कर रखा, और उसी को देशद्रोही बता के फौज से निकाल दिया जाता है। और ये जो आवारा तत्व कुत्ते जो फरीगे खान वाले होते हैं ना, तलवे चाट, वे उसको दाल बहादुर कह के बदनाम करते हैं, जिसने अपनी देश सेवा की सब जिंदगी देश सेवा में लगा दी, फौज की नौकरी करी। उस इंसान को ये जो घर बैठते ना कुत्ते, ये कहते हैं वो तो दाल बहादुर है, फरीका खान वाला है। सोचने की बात, अगर वो फरीका खान वाला देशद्रोही होता तो आप लोगों की सरकार ने उसको सम्मानित किस लिए किया था? वो जिस समय सम्मानित होया ना, उस समय अटल बिहारी का राज था, बीजेपी का प्रधानमंत्री था, बीजेपी की सरकार थी। वो कांग्रेस की सरकार में भी सम्मानित होया है, वो बीजेपी की सरकार में भी सम्मानित होया। समझ गए? ये जो नकली फेसबुक आइडिया बना के जातियों के नाम पर लोगों को लड़ाते हैं, जो जातियों के नाम पे इधर उधर की गालियां बकते हैं, जो जातियों के नाम पे आपस में जाति सूचक टिप्पणियां करके लोगों को भड़काते हैं, इनकी आइडिया चेक करके देखना। 95% आईटी सेल की होती है। जो पार्टियों की आईटी सेल इनको संभालती है, मनपसंद पोस्ट घेरती है और हमारे को लड़वाती है। हमारे बीच में ऐसा माहौल बना रखा है, भाई भाई का दुश्मन हो गया, सब एक दूसरे की जाति पूछते हैं, सब एक दूसरे के अंदर जागने लगे। ये हालात हमारे देश में बना दिए हैं। जहां गर्व से हमारा सर ऊंचा होना चाहिए, वहां भी हमारे अंदर जाति घुसोड़ दी। मैं भाई एक बात कहता हूं, मेरे को ये बता दो, आज मैं इस बात का जवाब चाहता हूं। मेरे सारे भाई कमेंट करके बता सकते हैं, आप लोगों की कमेंट पढ़ रहा हूं मैं, कुएं के ये जो गालियां दे रहे इनकी भी, जो नहीं दे रहे इनकी भी। हिंदुत्व का जो आप लोग जाप करते हो, पहली बात तो ये पूछता हूं, क्या जाट हिंदुत्व मावे हैं कि ना आते? दूसरी बात, जिनको आप लोग SC/BC कह रहे हो, जिनको शेड्यूल कास्ट कहते हो, जिनके बारे में जाति सूचक शब्द कहते हो, क्या वे हिंदुत्व में आवे हैं या नहीं आते? अगर हम भी हिंदुत्व में नहीं आते, फिर मेरे को ये बता दो, ये हिंदुत्व में आवे कौन कौन से हैं? ऐसी कौन सी जाति जिनके लिए हिंदुत्व बना है? अगर हमारा धर्म हिंदू नहीं है तो हमारा धर्म कौन सा है? मैं पार्टी के उन एजेंडेबाजों से पूछना चाहता हूं, जो आप लोग इन जातियों को लड़वाने का काम कर रहे हो, इनका धर्म तो बता दो कौन सा है, हमारे को पता तो चले। हम कौन से धर्म से संबंधित रखते हैं? मंदिर में जाता हूं भाई, मंदिर में हम जाते हैं। ये देखो, हिंदुत्व की पहचान होगी महाकाल का जाप, महाकाल का मंत्र जो लोग दीवारों पे पढ़ते हैं, हम अपने यहां लिए फिरते हैं, समझे? और ये देखो, हम अपने शहीदों की कदर करते हैं, अपने सीने में भगत सिंह रखते हैं, हम तो आतंकवादी। ये देखो, अपने दिल में रखते हैं अपने शहीदों का मान सम्मान। आप लोग क्या करते हो? आप लोगों से पूछना चाहता हूं, इन नेताओं से, ये जो भांड नेता हमारे बीच में आकर जातिवादक शब्द फैलाते हैं, जातिवादक टिप्पणियां करते हैं, उनसे पूछना चाहता हूं, आप लोगों ने क्या किया भारत देश के लिए? ये गंद मचाने से अलग आप लोगों ने क्या सुविधाएं दी हैं? मेडल की उम्मीद तो कर रहे आप 500 की, फैसिलिटी और सुविधा क्या देते हो बच्चों को? बताऊं क्या देते हो? नौकरियां तक नहीं देते मेडल लाने वाले बच्चों को, समझ आया? नौकरियां तक अपने दम पे सब पैसे खाते हैं। मैंने देखा है, भैंसवाड़ का एक पहलवान है, टाइगर जिसका नाम है,
वर्ल्ड कैडेट वर्ल्ड चैंपियनशिप में 2014-15 के दौरान उस भाई का मेडल आया था हमारे भारत देश के लिए। आज तक मेरा भाई न्यू का न्यू फिरन लाग रहा है। 1 रुपये की उसकी कमाई नहीं, 1 रुपया सरकार की तरफ से नहीं दिया। उसके मेडल के भी 16 लाख सरकार खाए बैठी है। अगर हरियाणा का खेल मंत्री सुन रहा हो, उस लड़के की नौकरी दिलवा दो, उस लड़के के पैसे जो उसकी मेहनत की कमाई है 16 लाख वे दे दो। मजदूरी तो ना करेगा वो। एक पहलवान वर्ल्ड चैंपियन जब मजदूरी करने पर मजबूर हो जाता है, आप सोच लो आगे आने वाले भविष्य में हमारे खेल की क्या हालत होगी। और उम्मीद करते हो आप मेडल की? मैं आप सभी साथियों से जानना चाहता हूं, एक बेटी जिसकी मदद कर कहे थे, जिसको मैं भी हाथ का 10 किलो का अपना कड़ा निकाल के देखा था। हमें किसी को कड़े देने की जरूरत नहीं पड़ती। जहां आप लोगों की सरकारें फैसिलिटियां देती हो हमारे खिलाड़ियों को, हमारी बेटियां दिन प्रतिदिन इतने मेडल लिए आगू में हैं, जिनकी हर रोज वीडियो आती, भाई मेरी मदद कर दे, मेरी मदद कर दे, मैं इंटरनेशनल खिलाड़ी हूं। इंटरनेशनल खिलाड़ी भीख मांगते फिर रहे हैं। यह आपकी सरकारों के कारण, आपकी सरकारों की बदौलत के कारण। समझे क्या सुविधाएं दे रहे हो आप लोग? सब कुछ बैठ के खाली निगल रहे हो यहां से हलक में। हमारा खाके हमारे ऊपर ही जहर उगल रहे हो। किसी को जाट बोल रहे हो, किसी को ऐसी बोल रहे हो, कहीं हिंदुत्व का प्रचार कर रहे हो, और कोई बेशर्मी की हद रह रही है या इससे भी पार जाओगे? इस राजनीति में इतने अंधे होगे। राजनीति अच्छी चीज है, सबको करनी चाहिए, सबको। लेकिन राजनीति का मतलब यह नहीं होता इतनी गंदी और तुच्छ नीति में आप उतर जाओगे। यह राजनीति नहीं, इसको बोलते हैं षड्यंत्र नीति। षड्यंत्र नीति के तहत जातिवाद में बांट के धर्म में लोगों को जाके अपने पास रखो। ना तो आप लोगों को खर्चा करने की जरूरत, चुनाव वैसे ही जीत जाओगे, क्योंकि सारे टीवी चैनल पत्रकार सब के सब आप खरीद रहे हो। जो मन करे उसको भगवान बना देते हो, जो मन करे उसको चोर घोषित कर देते हो। यही काम करती है आप लोगों की सरकार। अन्यथा जमीनी स्तर पर एक रक्षा रेडी लगाने वाले से लेकर एक जूती गांठने वाला जो मोची होता ना, उससे लेकर एसपी तक सबके सब दुखी हैं। एक मोची से लेकर अधिकारी तक आप लोगों की सरकार से, आप लोगों के गिरे हुए हरकतों से सबके सब परेशान हैं। ऐसा कोई इंसान नहीं जिसको आप लोगों ने लूटा नहीं। लूट मचाकर भी आप लोग हमारे को तोड़ने का काम कर रहे हो। अरे कम से कम इन खेल वाले बच्चों को तो छोड़ दो, इन पर तो राजनीति मत करो। हमारी बेटी, हमारी बच्चियों ने हमारा मान सम्मान बढ़ाया है। कम से कम उनके घर के बाहर तो ये वही हथपने की हरकत ना कराओ। हमारे जो बच्चे वहां गए हैं वे सब भारतीय बच्चे, भारत का मान सम्मान बढ़ाने के लिए गए हैं। उन पर तो राजनीति ना करो। फौजी या फौजियों को आप लोगों ने नहीं बख्शा, उन पर राजनीति कर दी। स्पोर्ट्समैन है उन पर राजनीति, जाति है उन पर राजनीति। कोई तो ऐसी चीज होगी जिसको छोड़ दो। एक मेरे वाल्मीकि समाज की बेटी हमारे दिल्ली से 9 साल की बच्ची को कुचल गिरा, उसकी क्रूरता के साथ हत्या होगी। कहां मर गई भैया आप लोगों की सरकारें? कहां गए हुए 500 कानून जो कह रहे थे 14 साल से कम उम्र की बच्ची के साथ अगर बुरा हुआ उसको तुरंत फांसी देंगे? सच बताना दिल पर यहां पर हाथ रख के, किसको फांसी दी अब तक? किसको फांसी दी आप लोगों ने अभी तक दी है? किसी को? बेशर्मी की हद होती है। हम भी मानते 14 साल से बड़ी उम्र की लड़की होगी, हो सकता प्रेम संबंध हो, बाद में 376 लगा दियो। लेकिन जिनकी उम्र 8, 9, 10 साल हो, जिनके पूर्ण रूप से अंग भी विकसित नहीं हुए हों, उन बच्चियों को कुचला जाता, उनके साथ दुर्व्यवहार होता है। कहां मर जाती हैं आप लोगों की सरकारें? और सबसे घटिया और मूर्ख आदमी मैं उनको मानता हूं जो ये स्टार प्रचारक बने हुए हैं ना आप लोगों के फेसबुक पे, 5-5, 6-6 हजार रुपए पर मंथ लेके आप लोगों की पोस्ट गिरते हैं। उनसे घटिया आदमी इस पृथ्वी पर कोई नहीं है। नोट कर लेना मेरे भाइयों, कीड़े पड़ेंगे थारे, थारे कीड़े पड़ने 100%, क्योंकि तुम इतने बड़े बेशरम हो। थारा बाप घर परिवार कैसे चला रहा है ये चीज नहीं देखते। भारत देश कहां से कहां आ गया, भारत देश की क्या हालत होगी वे चीज नहीं देखते। बस जुमलेबाजी फेंकण में लगे रहो, इससे अलग कोई काम नहीं। हम लोग दिन रात मदद करा, हाथ में दुख है भाई। जो कि मैं कमावा ना, सब के हम अपना लान लाग रहे हैं सब कुछ।
लोन ले ले भी लान लाग रहे हैं। और मामनाड़ गाड़ी जो देता पाओगा नु मान लेन की IT सेल का आदमी कमेंट पढ़ के देख लियो, उसकी ID खोल के देख लियो, अपने जीजा जी नेताओं गैल्यू सेल्फी ले ले फोटो गेरे पाओगे। बेशक खोल के देख लेना, एक भी गलत कमेंट आ जाए ना तुरंत उसकी ID खोल के देखना। अगर मेरी बातें सही लगी आप लोगों को, मैं ये चाहता हूं, मैं सही बातें कर रहा हूं, इसको शेयर करके आगे पहुंचाने की कोशिश करें। टेप मत लगाएं जुबान पर, टेप मत लगाएं। सच्चाई के लिए आवाज उठानी चाहिए मेरे भाइयों, झूठ के खिलाफ खुलकर बोलना चाहिए। आज नाड़ कटतीब कट जाओ, समझे, लेकिन बोलते रहना चाहिए, बोलते रहना, सच को सच कहो। और जो मेरे भाई ये कहते हैं भाई हमारे भारत देश की बहन बेटियों ने हमारा मान सम्मान बढ़ाया है, जिसने ओलंपिक में क्वालिफाई किया, भारत देश की तरफ से भागीदारी की, उसका मेडल आया हो या ना आया हो, उसने कोशिश की है भाई, उसके लिए दोनों हाथ जोड़कर, दोनों हाथ उठाकर सैल्यूट है। चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, चाहे किसी का मेडल आया हो चाहे नहीं आया हो, इतने उच्चतम स्तर पर भारत देश के लिए, भारत देश का प्रतिनिधित्व करना बहुत बड़ी बात है। अपने आप में बहुत बड़ा गौरवशाली महसूस कर रहे हैं वे। उनसे पूछ के देखो जिनके दिल पे यहां तिरंगा लगा हुआ, असली योद्धा वे हैं जो वहां गए हुए हैं। और उन योद्धाओं को बदनाम करती हैं आपकी ये कुत्ती कुत्ती पार्टियां, ये कुत्ते कुत्ते नेता। इनके अंदर शर्म नहीं है। ये ऐसे ही लड़वाते 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 आप लोगों को एक दिन पूर्ण रूप से खा जाएंगे। और बेशर्मों की तरह तुम बैठ के देखते रहना, फिर ये कहना वो छकारा था ना एक वो डाडी आला, वो लाइव आया करता, वो सही कहा करता भाई, उसने एक नंबर की बात बताई। लेकिन उस टाइम पछताने से कुछ नहीं होगा जब यहां कुछ भी नहीं रहेगा। समझ गए आप लोग? आप लोगों की हालत पता कैसी हो रही है। गुरु नानक देव जी एक बार द्वार चले गए, उसने देखा सब सूर्य को ऐसे नमस्कार कर रहे हैं और पानी दे रहे हैं। हमारी आस्था है भाई, ये देना भी चाहिए, गंगामक है। वो बोला भाई ये आप सब क्या कर रहे हो? बोले हम सूर्य देव को पानी दे रहे हैं। उसने क्या करा, सूर्य के विपरीत गुरु नानक देव ने भी एक लोटा भर के सूर्य इस तरफ था, वो इस तरफ पानी देने लग गया मुंह करके। सब बोले बाबा जी पागल हो गए आप, सूर्य तो इस तरफ आप पानी उस तरफ दे रहे। वो बोला बेटा याडे तो 700 किलोमीटर दूर मेरे खेत हैं और मैंने गेहूं बो रखे, रामना भरचा मैं अपने गेहूं हम पानी दूं। सब से हा 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 क्या बकवास कर रहा मुड्डे, इतनी दूर तय तू गेहूं भर देगा। गुरु नानक देव जी ने कहा था जब इतनी दूर से तुम सूर्य को पानी दे सकते हो, क्या मैं यहां से अपने गेहूं नहीं भर सकता? तुम दूसरे ग्रह पर पहुंच रहे, मैं तो अपने ग्रह पर पानी दे रहा हूं। सच्चाई को समझने की कोशिश करें। ये जातिवाद आते कहां से हैं? किसी आदमी को किसी से कोई परहेज नहीं है, ना ही कोई आदमी किसी की जाति का दुश्मन है, ना ही कोई आदमी किसी के धर्म का दुश्मन है। मैं गया हूं भाई अजमेर की दरगाह पर भी, मैं गया हूं भाई उज्जैन महाकाल के मंदिर में भी, मैं गया हूं भाई शहीदों की हर एक जगह पे भी। समझे? हर जगह जाते हैं, हर धर्म की इज्जत करते हैं, हर धर्म का मान सम्मान करते हैं। मैं हिंदू धर्म से आता हूं भाई, अगर मैं हिंदू धर्म से आता हूं तो मेरे धर्म में यह चीज किसी ने नहीं सिखाई। अगर मैं दूसरे धर्म या दूसरी जाति का विरोध करूं या उनको नीचा दिखाऊं, मेरे धर्म मेरे बड़े बुजुर्गों ने मेरे ये सिखाई है, जितनी इज्जत अपने धर्म अपने इंसान की करता उससे डबल इज्जत दूसरे धर्म और दूसरे इंसान की करनी चाहिए। ऐसे कौन सी किताब में लिखा है भाई? आप लोगों ने कहां ऐसी चीज पढ़ ली? अगर भाई अपने से दूसरी जाति वाले को नीचा दिखाओ, उसको गलत बोलो, उसको अनाप शनाप घटिया कहो। ये सिर्फ आप लोगों की डिक्शनरी में लिखा हुआ है। जो ये पार्टीबाजी करते हैं, जो ये पाखंड करते हैं ना आप लोग, जो आपकी वोट मांगने वाली किताब है उसमें सबसे पहले पन्ने पे लिखा हुआ है हिंदुओं को मुसलमानों से खतरा है। इस बात मोड़ जा दो साड़ा में, सबके सब आपस में कट मर जाएंगे। उससे अगले पेज पे लिखा हुआ है बाहुबली आदमी छोटी जाति वाले आदमियों को खा जाएंगे। इसमें बाहुबली कौन हो या किसको बाहुबली समझते हो? बाहुबली किसी जाति से कोई नहीं है, बाहुबली है जनसंख्या से। हरियाणा में जनसंख्या वोट परसेंटेज जाटों की 34% है, तो जाटों को बदनाम कर दो। महाराष्ट्र में मराठों की जनसंख्या वोट ज्यादा है, वहां मराठों को बाहुबली बना दो, उनको बदनाम कर दो। गुजरात में
पटेलों की जनसंख्या ज्यादा है, वहां पटेलों को बदनाम कर दो। यही काम इनकी सरकारों ने किया, बैकग्राउंड में जाकर देख लियो। यहां तो जाटों को बदनाम कर दिया, 35 जाति खिलाफ कर दी, ये तुम सब एक और जाट तुम न मार करेंगे। यही काम महाराष्ट्र में किया है, जाके देखो मेरे भाइयों, पटेल एक साइड बाकी सब एक साइड। यही काम गुजरात में किया है, समझे। और यही काम इन आदमियों ने हैदराबाद में, यूपी में किया है। वहां क्या किया, हिंदू मुस्लिम, मुसलमानों से आप लोगों को खतरा, हर जान तो मार देंगे। मेरे तो भाई मुसलमान साथी मेरे पर मरण कट्टन वाले हैं। अरे एक जाति में गंदा इंसान होता है, कौन सी जाति में नहीं है भाई? आप लोगों से पूछना चाहता हूं मैं, कौन सी जाति में गंदा इंसान नहीं है? हमारी टीम है 80 की, गौ सेवका की, अनिल आर्य जी की, उनकी टीम में गौ रक्षा में 3 साल से एक 18-19 साल का लड़का जो मुसलमान है जाति से, वो गौ माता की रक्षा करता, गौ माता के लिए लठ भी खाए हैं, गोली भी खाई है, उन पर गोलियां तक चली हैं। और जो गौ माता उठा के लेकर जा रहे मेवात में लेकर जा हैं, वे भी मुसलमान हैं। यानी कि एक मुसलमान कट्टन ला गिरा, एक मुसलमान गौ न काटन ला गिरा। फर्क इतना है, उस इंसान के अंदर दिल है, जमीर है। वे जो काटने वाले वो उनका धंधा है। हर जाति में गंदे इंसान। हम आप सबसे पूछना चाहता हूं, क्या 100 के 100% हिंदू सही है? 100 के 100% जाट सही है? 100 के 100% पंडित सही है? हर जाति में तुच्छ इंसान होते हैं। हर जाति ने तो छोड़ दो, जाति तो बहुत घनी बड़ी चीज होगी। और एक कुनबे में भी घटिया आदमी एक आधा पावेगा। और एक कुनबे में घटिया आदमी भी एक आधा पाओगा। मेरी बात है, एलर्जी सिर्फ उनको है। अगर है मेरी बात से, सिर्फ एलर्जी उनको होती है जो इन पार्टियां के कुत्ते हैं, जिनके गल में पट्टा डाल रखा है और जिनको घिसा है सुबह तक शाम तक। ये मैं तभी गाल बकनी बंद कर दोगे तुम। अब जाके बीजेपी ज्वाइन कर लूंगा, ज्वाइन करते ही मेरी वाहवाही करोगे। एक भी उल्टा बोल गया सीधा मैं भी नुकुआ, देखियो जी उल्टा बोल रहा, उनका काम है थारी आईडी न उड़ा देंगे, थारे पे केस ला देंगे, चाहे झूठा लाना पड़ो, और सांस नहीं काटो, थारे घेर के थाने में छीतर मारेंगे। मैं जब तक थारा हूं, जब तक मना लोग घटिया बतावे हैं, समझे। मैं जब तक थारा भाई हूं, जब तक मना लोग गालियां दे हैं, क्योंकि मैं सच्चाई बोलता हूं। और सच्चाई बोलने वाला सब न बुरा लग गया करे, सब न बुरा लग गया रे मेरे भाई, समझे आप लोग। तो हाथ जोड़कर विनती है, ओलंपिक में गए हुए जितने भी खिलाड़ी हैं उनके साथ भाई राजनीति ना करो। मुझे पता आप लोगों की समझ में सारी बात आ गई होगी। यह आप सबसे रिक्वेस्ट है, ये हमारे बच्चे, हमारे भाई, हमारे बेटे, हमारे घर परिवार के बीच तक गए हैं। सपोर्ट्समैन वही बनता है जो एक गरीब परिवार से हो। 95% की पीछे बैकग्राउंड में जाके देख लेना, एक गरीब फैमिली से किसान पुत्र हैं सारे। उनका मान सम्मान करो, उनकी भाई इज्जत करो। रिक्वेस्ट आप सबसे, ये हिंदू मुसलमान अपने घर में कर लियो, वहां मत करो भाई, उनके साथ मत करो। मुझे लगता है आप लोगों को ये बातें समझ में भी आई होंगी। अगर किसी का फिर भी कोई फर्क रह जा, को मारे तो जुड़ना चाहता हो, नंबर लिख लो भाई, 839 839 88 88 901 मेरा नंबर है। कोई भाई पर्सनल तौर पर हमारे तो जुड़ना चाहता हो, और वीडियो इस मारे शेयर करियो भाई। ये बातें हो सकता आप लोगों को अच्छी लगे, अच्छी लगे तो भाई इसने शेयर करके आगे पहुंचा दियो, या सबसे विनती है। इसने 3,500 साथी देखने लग रहे थे, 10-10 ग्रुपा में भी शेयर करोगे 35,000 आदमी दूर डायरेक्ट पहुंच जाएगी। वीडियो कटने के बाद शेयर नहीं हो पाओगी, इस मारे रिक्वेस्ट कर रहा हूं बार बार, इब्बा कर दो। अगर इन बातों तो 100 आदमी की भी सोच बदला है तो मैं ये समझूंगा मेरा समझाना सफल हो गया। यह आप सबसे रिक्वेस्ट है भाई। सभी साथियों को राम राम, जय हिंद। इतना समय देने के लिए भाई धन्यवाद। कोई बात बुरी लगी हो, आपका हर्ष चकारा भाई आप सबसे माफी मांगता है। मैं जयपाल सिंह नमस्कार जी। जो आज मुद्दा चला हुआ है किसान आंदोलन का, हर कोई सवाल पूछता है कि बिलों पे क्या होगा, लेकिन हमारा सवाल उससे कुछ अलग है कि अगर ये आंदोलन कामयाब नहीं हुआ तो गरीब की रोटी का क्या हुआ? नहीं, आंदोलन कामयाब क्यों नहीं होने का? आंदोलन तो कामयाब होगा। देखो, किसान था, है और रहेगा। सरकार नहीं थी, है और नहीं रहेगी। तो आंदोलन कामयाब कैसे नहीं होगा?
मान लो अगर गरीब की रोटी पे सवाल उठते हैं तो किसान और मजदूर एक ही रहे हैं। जब कोरोना काल था तो जब बड़े बड़े शहरों से मजदूर पलायन कर रहे थे तो किसान ने ही उनको आसरा दिया था, किसान ने ही उनको रोटी दी थी। तो ये मजदूर और किसान को अलग अलग क्यों कहते हैं? ये तो इसलिए कहते हैं कि वोट बैंक, इनका मतलब है वोट बैंक से। और रोटी का मतलब है जरूरत की चीज से। रोटी बाजार की वस्तु नहीं है, रोटी एक जरूरत की वस्तु है। वो तिजोरी में बंद ना हो, अनाज गोदामों में बंद ना हो, ये आंदोलन उसी का ही तो है। और जब बाजारीकरण हो जाएगा तो ये दिक्कतें जब आएगी। बाजारीकरण नहीं होना चाहिए, रोटी बाजार की वस्तु नहीं बनने देगी। हरियाणा में तिरंगा यात्रा निकालने के लिए बीजेपी तैयारियां कर रही है, तो उसके बारे में क्या संयुक्त मोर्चा की तरफ से क्या रहेगा? नहीं, हमने कहा कि तिरंगा यात्रा ले रहे हैं, इनको निकाल दे दो। कम से कम इन्होंने भगवा छोड़कर तिरंगा को पकड़ा। ये तो तिरंगे को कभी लिया ही नहीं हाथ में। इन्होंने अपने आरएसएस के मुख्यालय पर कभी तिरंगा फहरा ही नहीं। इन्होंने तो हाई कोर्ट की बिल्डिंग के ऊपर भी जयपुर के अंदर यहाँ के मुख्यमंत्री ने तिरंगे फहराए, वो तिरंगे की जगह भगवे फहराए। बीजेपी जो राष्ट्रवाद की बात करती है बार बार, फर्जी राष्ट्रवाद है इनका। ये इन्हें तो कभी राष्ट्रवाद बने ही नहीं। ये अपनी 4 पीढ़ी का पता बताओ कि कौन लड़ाई लड़ने कहाँ गया, 4 पीढ़ी का बताओ। लेकिन हमारे गांव में भी लोग मिलेंगे जिनकी 4 पीढ़ी आंदोलनों में, संघर्षों में 10 पीढ़ी उसमें गई है। ये फर्जी राष्ट्रवाद के नाम से वोट लेते हैं। तो असली राष्ट्रवाद तो ये जो गांव से मिट्टी लेकर आ रहा है, गांव से जल लेकर आ रहा है, अपनी यात्राएं यहाँ पर कर रहा है, उसका आता है। और यही एक ऐसे तीर्थ है कि जिसके ऊपर अपने गांव की मिट्टी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे लोग जाकर यहाँ पर चढ़ाते हैं। मुझे कोई दुनिया का ऐसा स्थान बता दे जहाँ पे चारों धर्म के लोग जल चढ़ाते हों। लेकिन ये जो तीर्थ बन गए हैं किसानों के, मजदूरों के, ये यही तो स्थान है कि हर आदमी अपने गांव से मिट्टी जल लेकर आ रहा। ये मेरे गांव की मिट्टी जल है और तिरंगे के साथ हमारा। तो असली राष्ट्रवाद तो हम हैं। असली राष्ट्रवाद ये देश का किसान है, नौजवान है, ये महिलाएं हैं, ये आदिवासी है। असली राष्ट्रवाद तो नहीं। टिकरी बॉर्डर पर 1100 से ऊपर जो डाक कावड़ है वो चढ़ चुकी है, क्या उम्मीद कर रहे हैं? ज़्यादा चढ़ेगी। हरियाणा तो बहुत क्रांतिकारी है। ये कावड़ यात्रा जो कहते थे उल्टी गंगा पहाड़ चढ़ रही, ये वही तो है। गांव का जल, गांव की मिट्टी और मंदिर और हमारे गिरजाघर सब ये है जो हमारे धार्मिक स्थल है, जो जहाँ पे धरने चल रहे हैं। यही तो मंदिर बन गए, यही गुरुद्वारे बन गए, यही तो बने कि सब धर्मों के स्थान, जो जिस धर्म को मानता हो उसका स्थान ये है, उसको यहाँ पर चाहिए। अभी ओलंपिक्स चल रहा है, किसान और मजदूर का बेटा ही है जो देश किसान बढ़ा रहा है, तिरंगे के नाम ऊंचा कर रहा है और गोल्ड मेडल और जो भी मेडल आते हैं वो दे के आ रहा है। तो उनके जो पिताजी यहाँ संघर्ष कर रहे हैं उनको अतिवादी बोला जाता है और वो देश किसान बढ़ा रहे हैं। वो तो बढ़ाते रहेंगे। और अगर उसमें फर्जी बढ़ाना होता, उसमें बहुत सिफारशी गए हैं जो थोड़ा सा खेल बैठ के, अगर वो ना होता तो गोल्ड मेडल पूरी दुनिया में मेडल भारत से ज़्यादा कोई नहीं जा सकता। सरकार से क्या कहना चाहिए? सरकार से कहना चाहेंगे, सरकार को शर्म आती हो तो बात कर ले, अगर नहीं शर्म आती हो और नहीं शर्म आती हो तो आंदोलन को झेल ले। अरे बुलवालों को जो उन्होंने बहुत ही विभाग से इन बातों का जवाब दिया। नहीं क्या मुख्य उद्देश्य? हरियाणा में रोहतक में इसलिए आए हैं, एक तो हमें जो किसानों की संसद लगी हुई है वहाँ जाना था, लेकिन वहाँ पे हम लोग बाद में जाएंगे। उससे बेहतर है कि जो किसान यूनियन, भारतीय किसान यूनियन अम्बावता है, उनकी अध्यक्षता में 75 संगठन कल आ रहे हैं, इकट्ठा हो रहे हैं और पूरा का पूरा प्रयास करा जा रहा है कि हम राष्ट्रपति जी से मिलें, उन्हें ये चीज़ का ज्ञापन दें कि जैसे आपने देखा होगा बूथ लेवल पे ज्ञापन दिया हो, तो बूथ लेवल पे ज्ञापन दिया हो, क्या पता उन्होंने वो ना पहुँचाए हो, तभी तो बात इतनी रुकी हुई है ना।
तो उनका एक निर्देश है, अच्छी बात है। आंदोलन को हमें सक्षम करना है, बिल वापस करवाने हैं, तो किसी न किसी प्रयास से जो संभव प्रयास हैं, जो लोकतंत्र के और संविधान के दायरे में हम वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो जो भारतीय किसान यूनियन अम्बावता है, उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी अध्यक्षता में 75 संगठन इकट्ठा हो रहे हैं कल। तो राष्ट्रपति जी से मिलने का पूरा प्रयास है, उनको ज्ञापन देने का कि देश की जनता कितनी दुखी है, कितना परेशान कर रखा इस सरकार ने किसानों को भी। तो मैं यहाँ पे आई हुई हूँ, अनिल नांदल भाई अपने हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष हैं अम्बावता ग्रुप से, तो इनके साथ में वहाँ पे हम लोग जाएंगे। आपने कहा कि ये ज्ञापन देने में कुछ संशय दिखाई दे रहा है आपको, कि आप कह रहे हैं कि वहाँ पर हो सकता है ज्ञापन ना पहुँचे हों। हाँ बिल्कुल हो सके, क्योंकि जब कोई बयान ही नहीं आया राष्ट्रपति जी का, तो फिर इसका मतलब क्या लगाओगे आप? अंदाजा क्या हो सके? यूँ ही तो हो सके ना कि ज्ञापन हमारे पहुँचे नहीं। आपने देखा बूथ लेवल पर राज्यपाल जी को भी ज्ञापन दिए गए उत्तर प्रदेश में, पूरे भारत में, तो उन्होंने पहुँचाया ना हो तो क्या फिर हम नहीं मिल सकते अपने राष्ट्रपति? हमारे देश के राष्ट्रपति हमारे भी तो हैं, जरूरी थोड़ी है राष्ट्रपति बीजेपी के ही हैं, हमारे भी है ना, क्योंकि हमने भी तो वोट दे के उन्हें बनाया, तो हम मिल नहीं सकते उनसे? तो अच्छी बात है अगर हम अपने राष्ट्रपति जी से सामने बैठ के रूबरू होकर बात करें, उन्हें समस्या बतावें, क्योंकि वो तो उतना ही पढ़ते हैं ना जितना उनको दिया जाता है, इतना ही तो पढ़ते हैं। किसानों द्वारा जो किसान संसद लगाई गई है जी, क्या लगता है आपको, सरकार कहाँ तक मानेगी? सरकार तो वहाँ तक मानेगी जहाँ तक किसान मनवाएगा, और संसद लगाई गई है, एक तरीका है वो भी बात करने का, तो उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि ख़राब सिस्टम हमारी तरफ से हो रहा हो, तो शांति से वो सारा सिस्टम चल रहा है। एक संसद लगाई, इतिहास में पहली बार ऐसा दर्ज होगा कि देश में 2 संसद चली, एक किसानों की संसद चली, एक सरकार की संसद चली, तो इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाली बात है। इतनी सभ्यता से संसद चल रही है, तो बिल्कुल मानेगी सरकार, मुझे तो पूरी उम्मीद है। और आप भी देखना, आप इस उम्मीद वाली बात को नोट कर लेना 100%। किसानों के अंदर भी कुछ छीटाकशी चली हुई है, और राकेश टिकैत ने कहा कि जो है आने वाले इलेक्शनों में कुछ न कुछ खास होगा। तो अच्छी बात है, देखो कुछ ना कुछ खास होगा तो अच्छी बात है ना, होना चाहिए खास, क्यों नहीं होना चाहिए? खास तो ये होगा जो हमारे युवा साथी हैं, हमारे किसान परिवार, मजदूर परिवार के जो लोग हैं, वो जा जाकर चुनाव लड़े, वो MP MLA बने। मैं तो शुरू के दिन से यह बातें बोल रही हूँ, MP MLA तुम बनोगे, तुम्हारी बात रखोगे, झोटे बुग्गी वाले MP MLA बनेंगे तो वही तो खेत की बात करेंगे, और जो AC में लेटने वाले बंदे तुम MP MLA बना के भेज दोगे, वो कहाँ बात करेगा? AC वाला तो AC की बात करेगा। तो अच्छी बात है, कुछ खास होना चाहिए, और पहली बार ऐसा रिकॉर्ड टूटना चाहिए कि इतने किसानों के बच्चे, इतने किसान परिवार के लोग आए हुए पूनम जी पार्लियामेंट में। पूनम जी, एजेंडा आपका है या ग्रुप अम्बावता ग्रुप का है जो संसद में जाने का? देखिए, ये जो संसद में जाने का, ये तो पूरे जितना संयुक्त मोर्चा है उनका सभी का निर्णय हो, पूरा जो संयुक्त मोर्चा है सभी का निर्णय है, और हमारा जो निर्णय है, हमारे पूरे जितने भी संगठन 75 संगठन जो अम्बावता ग्रुप में जुड़े हैं, सहयोग कर रहे हैं, तो हमारा तो एक वो है कि हम राष्ट्रपति जी से मिलें और ज्ञापन दें। आप कौन से ग्रुप से? मैं किसी ग्रुप से नहीं, इंडिविजुअल हूँ, मैं किसी ग्रुप से नहीं, और सारे ग्रुप मेरे अपने ग्रुप हैं, सारे ग्रुप मेरे अपने हैं, क्योंकि सभी किसान नेता जो है मुझे सपोर्ट करते हैं। 1-2 आए कि दी तो कहती नहीं मैं, सारे किसान नेता जो अलग अलग यूनियन है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे गुरुनाम चढ़ूनी जी यूनियन की पंचायत हुई तो मुझे नहीं बुलाया, यहाँ पे अम्बावता की हुई तो मुझे नहीं बुलाया, या यहाँ पे भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति की हुई तो मुझे नहीं बुलाया। मुझे सभी बुलाते हैं, सभी मुझे सहयोग करते हैं, सभी आशीर्वाद देते हैं। कुछ चंद लोग हैं जो नहीं करते हैं, तो कोई बात नहीं, मुझे उनसे कोई शिकायत भी ना, क्योंकि जब हम कुछ अच्छा काम करते हैं तो विरोध होना भी जरूरी है, और जब आपका विरोध हो तो मान लो कि आप कामयाबी की सीढ़ी की तरफ जा रहे हो। अच्छा पूनम जी, कुछ समय पहले जांगड़ा ने भी एक बयान किया था कि किसान विसान कुछ नहीं है, ये सब दारूखोरे हैं, और इसी सवाल को लेकर अभी थोड़े दिन पहले सोनाली फोगाट ने भी यही चर्चा की है, क्या विचार कहेंगे? मैंने तो अपने पेज से, ऑफिशियल पेज से मैंने अच्छे से विचार करा, अच्छे से बताया भी कि क्या चर्चा करूं इस पे। देखो, हम जग कैसा, मुझ जैसा, मैं जग को किस नज़र से देखूंगी? जैसी मैं खुद हूँ ऐसी देखूंगी। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो इस तरीके की वाहियात बात कर रहे हैं, उनको क्या कहोगे आप? अब मानो कोई भी व्यक्ति है कि यहाँ पे दारू चल रही है, ये चल रही, मैं उन लोगों से सभी से पूछना चाहूँ, स्पेशल किसी को एक को मैं फेम नहीं देना चाहती, और ये सब चीज़ें वो अपनी फेम पाने के लिए ये कर रहे हैं, क्योंकि मैं 20 साल से मीडिया में हूँ, ये हूँ, हम तो जाने ना है भैया, हम भी फोन फान से चलावें, ऐसी बात ना, हमारे इधर कोई नहीं जानता इन लोगों को, तो मैं किसी स्पेशल किसी एक को क्यों फेम दूँ? मैं ये उन सभी से पूछना चाहूँ जो ऐसे बयान दे रहे हैं, ये वहाँ पैग बनाने जावे, ये जा रहे पैग बनाने, नमक मिर्च चेक करने जा रहे हैं मुर्गा में कैसे गिर रही है, कैसे नहीं गिर रही, जो ये कह रहे हैं किसान नहीं है मुर्गे खा रहे हैं, किसान नहीं है दारू पी रहे हैं, तो ये सारे बात चेक करके आए क्या एक आध बार? मैं तो उन सबसे पूछना चाहूँ।
जो उन्होंने कहा है, सोनाली फोगाट जी ने कहा है कि दो लोग मेरा नाम लेके जो मेरे पे प्रतिक्रिया करके फेमस होना चाहते हैं, तो क्या कहेंगे उसके बारे में? सोनाली फोगाट जी का कब से चर्चा में आया, जरा बताओ आप, कब से आया? जब से उन्होंने 3 महीने पहले बयान दिया, जब से आया ना चर्चा में। और परमात्मा की आशीर्वाद दुआ से मैं एक अंतर्राष्ट्रीय शूटर भी हूँ, ठीक, मैं कोई वो नहीं, मैं कहना नहीं चाहती किसी की पर्सनल लाइफ पे। तो उनका 3 महीने पहले से आया और मैं आंदोलन को कब से समर्थन कर रही हूँ? 8 महीने से ना, 8 महीने से सभी को पता, पूरे देश को पता, विदेशों के पेज पे वीडियो चलती है मेरी, परमात्मा की दुआ से, उस आशीर्वाद से सभी देश की जनता के सभी को पता पूनम पंडित कौन है। तो उनका नाम लेकर कौन फेम पे पाना चाहेगा? फेम क्यों लेना चाहेगा उनका नाम लेके? भाई फेम उन्हें चाहिए, तभी तो वो किसानों पे ऐसी वाहियात बात बोल रही ताकि मीडिया में टीआरपी होने लग जाए। कौन ऐसी औरत के नाम पे फेम लेना चाहेगा? आप बताओ, इससे अच्छा तो बिना फेम के ठीक है। आप बल्लू प्रधान के माध्यम से अम्बावता ज्वाइन करने वाली हैं? देखिए मैं अम्बावता, देखिए वो मेरे भाई हैं, मेरे भाई के अधिकार से मैं उनके पास में आई हूँ, मेरे भाई हैं, मेरे लिए बहुत सम्मानित है। अगर वो कुछ ऐसा मुझे आशीर्वाद देते, मैं तो उनके बच्चे जैसी हूँ। तो अगर ऐसा सम्मान कहीं भी, आज ऐसा दौर चल रहा है, युवा के रूप में एक मुखर आवाज़ जारी है मेरी, तो अच्छी बात है, लोग आशीर्वाद करें। ऐसी कौन सी पार्टी है जो मुझे लेना नहीं चाहेगी? ऐसा कौन सा ग्रुप है जो मुझे लेना नहीं चाहेगा? तो मेरा भाई है, कुछ मेरे लिए बोलेंगे तो अच्छा ही बोलेंगे, और मैं पहले देखूंगी कि क्या क्या सिस्टम है। तो अगर मेरे भाई मुझे बोलेंगे तो मैं जरूर ज्वाइन करूंगी, अगर ऐसा बोलते हैं तो। अगर बल्लू नंदन जी कहते हैं तो हो सकता है कि आप कल घोषणा हो सकती है? अगर ऐसी कुछ मुझे वहाँ पे पॉसिबल लगा सिस्टम तो कल घोषणा भी करवा देंगे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैं अपने भाई के पास एक यूनियन के उससे नहीं आई हूँ, मैं अपने अधिकार से बहन भाई के रिश्ते से आई हुई हूँ। और ना मुझे अभी ये सब पता है कि मैं अम्बावता ग्रुप में, भैया ने ये सोचा भी है, विचार, इस विषय में हमारी कुछ बात भी नहीं हुई भाई की और मेरी। आज आप रोहतक पहुंचे हैं, क्या कुछ चर्चा हुई? क्या कुछ चर्चा हुई आपके प्रधान जी के साथ? परिवार से आप मिली हैं तो? अभी तो भैया खाना पीना ही हुआ, अभी तो चर्चा ही नहीं हुई, चर्चा तो थार से हुई है। तो क्या संदेश देना चाहेंगे आप रोहतक से? बस मैं ये कहना चाहूँगी, किसी को बुरी लगो चाहे भली लगो, इतने सारे लोग हैं, इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं आंदोलन से, पूरे देश के मजदूर किसान आंदोलन को लीड कर रहे हैं, आंदोलन किसी को लीड नहीं कर रहा है। तो मैं ये कहना चाहूँगी, मैंने पहले भी बोला, जैसे हरियाणा वाले हैं, अच्छी बात है, मुझे आशीर्वाद देते हैं, प्यार देते हैं, मुझे पंचायतों में भी बुलाते हैं सम्मान के तौर पे, और भी हमारे यूपी के लोगों को बुलाते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी 2022 में यूपी में भी चुनाव है, अभी हरियाणा में तो समय है चुनाव में, तो अच्छी बात है। जैसे हरियाणा वाले हमें बुला रहे थे यूपी वालों को, तो हरियाणा वाले नेताओं को भी यूपी में बुलावें, आंदोलन को तेज करें। आंदोलन तेज होगा तो सरकारें हिलेंगी, बिल वापिस होंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश इतना बड़ा राज्य है कि देश का प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश बनाता है ना, ये आपको भी अच्छे से पता है, हमें भी पता। तो मैं अपने जितने भी किसान नेता हैं, जैसे आपको आशीर्वाद हरियाणा पंजाब राजस्थान वालों ने दिया, तो आप भी कुछ ऐसा सिस्टम जोड़ो, हरियाणा पंजाब वालों को, राजस्थान वालों को अपने यहाँ बुलाओ, ताकि पता चल सके सरकार को भी कि हाँ आंदोलन यूपी में भी इसी तरीके का। तो मैं तो सभी से ये मैसेज देना चाहूँ, ठीक है, तो अच्छी बात है, आपको सहयोग मिल रहा है, हरियाणा के लोग प्यार कर रहे हैं। सर, जो 5 तारीख का जो MD यूनिवर्सिटी के अंदर INSO का जो कार्यक्रम है, उसके होने वाला है 5 तारीख को, किसान यूनियन का क्या स्टैंड रहेगा? देखो जी, सभी संगठन मिलकर रहा सवाल, ये संयुक्त किसान मोर्चे की कॉल है, ये बीजेपी का जेजेपी का कोई भी नेता मंत्री MLA जहां भी जाए उसका विरोध करना है। हम एक ही बात जानते हैं, पिछले साल बच्चों ने अनशन किया था, ऑनलाइन ऑफलाइन जो एग्जाम होने थे उनके लिए, सरकार ने अलाउ कर दिया था कि ऑफलाइन क्लास होगी, ऑनलाइन नहीं होगी। जो कि बच्चे पढ़ाई कोरोना की महामारी को देखते हुए ऑनलाइन क्लास कर रहे थे, वहाँ 10 रुपये पेटी बेच रहे थे, 5 रुपये पेटी बेच रहे थे। ये भाई उनका बैठ कर उनके साथ MTU में एक चैलेंज कर कहा था VC साहब के माध्यम से, अगर कल तक इनकी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों साइड से परीक्षा नहीं दी तो कल यहाँ ट्रैक्टर किसानों की यूनिवर्सिटी के अंदर लाइन लगा दूंगा। VC साहब ने उसी टाइम ये बात माननी पड़ी थी। रहा सवाल दुष्यंत का, दुष्यंत उस टाइम क्यों नहीं आया जब यूनिवर्सिटी के बच्चों की समस्या होती है, जब तो ये मुलाकात भी नहीं करते। अब ये स्थापना दिवस मनाने के लिए ये रोहतक में कैसे घुस जाएंगे रे? अगर दुष्यंत चौटाला रोहतक के अंदर आ गया, जैसे हिसार में, पंजाब में, राजस्थान में बीजेपी वालों के कपड़े फाड़े ना, नंगा करके रोहतक की जनता यूनिवर्सिटी के बच्चे बेचेंगे भाई। ये चैलेंज करके कहता हूं मैं, दुष्यंत चौटाला रोहतक आने की भूल ना करें। एक बात समझ में नहीं आती, रिबन काटने सारे नेता काय को आ रहे, रिबन काटने का ही ना इतना ज़्यादा शौक हैगा,
तो अपने घर काट लो। ये सिर्फ इसलिए आ रहे हैं ताकि जो किसानों के बच्चे हैं वो भड़क जाएं, लेकिन सभी को बहुत शांति से काम लेना, अपनी तरफ से कोई गलती नहीं करनी। हाँ, विरोध करो इनका, लेकिन सब कुछ अहिंसा के दायरे में, हिंसा के दायरे में। मतलब ये जैसे अभी तक ये हमें बदनाम करना चाह रहे हैं, किसानों ने हिंसा कर दी, हिंसा फैला दी, तो अभी तक ये बदनाम कर नहीं पाए हमें, क्योंकि वो परमात्मा ईश्वर साथ है। तो इसीलिए आप जैसे करते आ रहे हो ना अभी तक, ऐसे ही इनका विरोध करो। और ये जो है दुष्यंत, बड़े चर्चे वर्चे, ये थोड़ी पता थी ये वोट लेके गोदी में बैठ जाएंगे। तो इनका जो, ऐसा नहीं है कि बीजेपी ने इनका इस्तेमाल नहीं करा, इनका तो बहुत बढ़िया तरीके से इस्तेमाल करा। कैरियर ही खत्म होगा, दिमाग हो आदमी में, जब तो बैठ गए इतनी बड़ी कुर्सी लेकर। दिमाग नाम की चीज़ नहीं है। लेकिन आने वाले हरियाणा में आने वाला उनका पूरा फ्यूचर, पूरा राजनीति कैरियर खत्म है। इतने दिमाग से अगर अभी भी काम ले लेते, किसानों से अपनी गलती मान लेते, न जाने दिल रहम होता है किसान का तो माफ़ कर देते। लेकिन ये बार बार जो हरकत कर रहे हैं, आने की क्या कर रहा है, मतलब जब हम जावे कहीं तो बोल देवे कि कोरोना की गाइडलाइन ये और वो फॉलो करो और वो करो और वो करो। इनको क्यों ना कुछ पूछ कहियो अगली बार, ठीक है। धन्यवाद जी सभी।